जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं प्रीति सिंह एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सभी का हम सब के चैनल ईपीएस पर। दोस्तों कंटिन्यू करते हैं अपनी करंट अफेयर की क्लास एक प्यारे से कोट के साथ कि हौसलों के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, कि हौसलों के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। तो दोस्तों इसी मोटिवेशनल कोट के साथ कंटिन्यू करते हैं अपनी करंट अफेयर की क्लास। दोस्तों इस कोट से तात्पर्य यही है कि आप जीवन में चाहे सब कुछ हार जाए, आपको लग रहा हो कि यार अब नहीं होगा, हमने बहुत कोशिश कर ली, लेकिन दोस्तों आपको अपनी मेहनत पे पूरा विश्वास रखना है। अगर आप कोशिश करते जाएंगे तो आप एक दिन सफलता को जरूर हासिल कर लेंगे। बेशक आप सब कुछ हार जाए जीवन में, लेकिन अगर आप खुद से नहीं हारे, जीतने की जिद जिंदा रख, तो आपको वही जिद अपने अंदर जिंदा रखनी है। अगर आप एक जिद्दी इंसान है अपने सक्सेस को लेके, तो मैं 100% गारंटी लेती हूँ कि आप अपनी सक्सेस को जरूर अचीव कर लेंगे। बस शर्त यह है कि आपको अपनी सक्सेस के लिए जिद्दी होना पड़ेगा। तो दोस्तों कंटिन्यू करते हैं आज की अपनी करंट अफेयर की क्लास। दोस्तों पहला ही क्वेश्चन लिया है मैंने अपना, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया है पीएम मोदी ने, तो ये कहां पर किया है। क्वेश्चन अच्छे से आपको समझाती हूँ। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया है। क्या है दोस्तों क्वेश्चन, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया। तो दोस्तों ये कहां पर किया है, इंडिया गेट पर। ये जब इनका अनावरण किया था, कब किया था वो भी बता देती हूँ। ये क्या था दोस्तों, 8 सितंबर सन 2022 को। और दोस्तों जब पीएम नरेंद्र मोदी जी ने सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति का अनावरण इंडिया गेट पर किया था, तो आप सभी को पता था 24 घंटे न्यूज़ पर यही खबर चल रही थी कि सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण कर दिया गया है इंडिया गेट पर। तो वो आपको वीडियो क्लिप भी आप सभी ने देखी होगी, तो आपके माइंड में अच्छे से मेमोराइज होगा। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगेन देख लो, ये आपको किसी ना किसी स्टेट पीसीएस में जरूर देखने को मिलेगा। दोस्तों क्वेश्चन क्या है, पीएम ने कहां पर, फोकस करना है आपको, कहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो दोस्तों ये कहां पर किया है, ये किया है इंडिया गेट पर। ये तो सभी को पता होगा कि इंडिया गेट पर किया, क्योंकि दोस्तों अगर हम पढ़ते हैं ना चीजों को तो वैसे भूल भी सकते हैं, लेकिन अगर हम किसी की वीडियो क्लिप देख लेते हैं ना, जैसे वीडियो में दिखा रहे थे कि भाई यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी की जो मूर्ति है उसका अनावरण किया गया, इंडिया गेट पर ही किया गया था, तो वो तो आप सभी को ध्यान में होगा कि भाई इंडिया गेट पर किया गया। लेकिन क्या भूल जाएंगे दोस्तों, भूल जाएंगे कि कब किया। तो दोस्तों वही डेट आपको ध्यान में रखनी है। अगर आ जाए कि कब किया, क्या आ जाए दोस्तों कि कब किया, अनावरण कब किया गया, तो दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है। 8 सितंबर को आप माइंड में बैठा ले कि भाई जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, इनकी मूर्ति का अनावरण मैडम ने बताया था कि इंडिया गेट पर किया। वो तो आपने क्लिप भी देखी होगी और बहुत से मेरे साथियों को पता भी होगा, लेकिन पता क्या नहीं होगा, पता ये नहीं होगा कि कौन से मंथ में की। ये भी हमको पता है कि भाई सन 2022 में अनावरण किया गया, लेकिन ये भूल जाएंगे कि कौन से मंथ में किया गया और कौन सी डेट पे किया गया। तो वही आपको ध्यान रखना है। 8 सितंबर को एकदम दिमाग में बैठा लो कि भाई 8 सितंबर को जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, इनकी प्रतिमा का अनावरण किया पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। कहां पर किया, इंडिया गेट पर किया। तो ये आपको एकदम अच्छे से याद करना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, किसे भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया। क्या है दोस्तों क्वेश्चन, किसे भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है। आंसर है दोस्तों इसका अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। किसको दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। कैसे क्वेश्चन आएगा, फोकस करें, किसे भारत का पहला, फोकस करना है आपको भाई, पहला पूछा गया है, पहला स्वच्छ सुजल
स्वच्छ सुजल प्रदेश किसे घोषित किया गया? तो आपको ध्यान में रखना है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। ये आपको एकदम अच्छे से बैठा लेना है माइंड में। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है भारत का पहला कोचिंग हब। भारत का पहला कोचिंग हब कहाँ पर विकसित किया जा रहा है? क्या है दोस्तों क्वेश्चन? भारत का पहला कोचिंग हब कहाँ पर विकसित किया जा रहा है? तो दोस्तों ये किया जा रहा है राजस्थान में। कहाँ दोस्तों? ये किया जा रहा है राजस्थान में। तो आपको ये ध्यान में रखना है। कहाँ किया जा रहा है दोस्तों? ये किया जा रहा है राजस्थान में। क्या? कोचिंग हब आ जाए ना, कोचिंग हब कहाँ विकसित किया जा रहा है दोस्तों? ये किया जा रहा है राजस्थान में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। की पॉइंट क्या है? कोचिंग हब आ जाए और ऐसे आ जाए कोचिंग हब कहाँ पर विकसित किया जा रहा है, और आपको ऑप्शन में दिए हो राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली। तो आपको क्या लगाना है दोस्तों कि भाई मैडम ने बताया था कोचिंग हब तो राजस्थान में विकसित किया जा रहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है भारत की तीसरी, थर्ड नंबर की वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ तक के लिए चलाई गई? दोस्तों आप इस पे 3 स्टार लगा ले, आपको किसी ना किसी स्टेट पीसीएस में जरूर देखने को मिलेगा। भारत की तीसरी मतलब कि थर्ड नंबर की वंदे भारत ट्रेन, वंदे भारत, थर्ड पे फोकस करना है। कभी ऐसे आ जाए कि पहली पूछी और तीसरे की लगा के आ जाओ। पहली दूसरी पहले ही चल चुकी है, जो ये वंदे ट्रेन है अभी ये तीसरे नंबर की चलाई गई है। तो यहाँ पर तीसरे का पूछा है कि ये कहाँ से कहाँ, मतलब किस किस के बीच में चलाई गई, कहाँ से कहाँ तक चलाई गई। तो दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है। अगेन रिपीट कर रही हूँ क्वेश्चन, भारत की तीसरी, आपको इस पे फोकस करना है, थर्ड नंबर की वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ तक के लिए चलाई गई। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है गांधीनगर, मतलब कि भारत के मतलब गांधीनगर, दिल्ली से अपना मुंबई के बीच में, गांधीनगर से मुंबई के बीच में, भारत में फोकस करना। भारत की तीसरी वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ तक के लिए चलाई गई। तो आपको गांधीनगर ध्यान रखना है, गांधीनगर से मुंबई के बीच में। कहाँ? गांधीनगर से मुंबई के बीच में। ये आपको एकदम ध्यान में रखना है कि तीसरी आए तो गांधीनगर मुंबई ऐसे ध्यान में रखना। वंदे भारत तो ध्यान रहेगी, आपको मैं तीनों ही अपडेट करा दूंगी। ये तो आज आप कर लो, जो दो है ना भारत की प्रथम और द्वितीय, क्योंकि एकदम से करते हैं ना तो एकदम फर्स्ट की सेकंड में हो जाएगा, सेकंड की फर्स्ट में हो जाएगा। तो आज आप इसको याद कर लेना कि मैडम ने थर्ड बताई थी, कहाँ से कहाँ तक के बीच में चली। तो दोस्तों ये चली है गांधीनगर से मुंबई के बीच में। कहाँ पर चली है दोस्तों? ये चली है गांधीनगर से मुंबई के बीच में। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण आवास योजना, फोकस क्या करना है दोस्तों? ग्रामीण आवास योजना पर। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण आवास योजना में राजस्थान का कौन सा जिला शीर्ष पर रहा? हाल ही में जो पीएम नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण आवास योजना चला रखी है, तो इसमें आगे क्वेश्चन पूछा राजस्थान का कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? क्या दोस्तों? अगेन रिपीट कर रही हूँ, हाल ही में जो पीएम नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण आवास योजना चला रखी है राजस्थान में, तो उसमें पूछा है कि राजस्थान का कौन सा जिला शीर्ष पर रहा। तो ये आपको फोकस करना है कि राजस्थान का जिला पूछा है जो कि शीर्ष पर रहा। तो ये राजस्थान का कौन सा जिला है जो शीर्ष पर रहा? तो दोस्तों ये राजस्थान का झुंझुनू जिला है जो कि शीर्ष पर रहा है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने पिछले जो करंट अफेयर की क्लास आपको कराई थी, यहाँ पर मैंने बताया था कि पीएम ने यहाँ पर स्थित जो मानगढ़ धाम है उसको राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया है। पिछली मैंने अपनी करंट अफेयर की क्लासेस ले रखी है, उसमें मैंने आपको ये कराया था, क्योंकि ये करंट में बना हुआ था कि पीएम नरेंद्र मोदी ने किसे राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया। तो ये दोस्तों इसका आंसर था कि राष्ट्रीय स्मारक के रूप में पीएम नरेंद्र मोदी ने घोषित किया है मानगढ़ धाम को। अब ये मानगढ़ धाम अगर पूछ ले कि भाई आखिरकार ये मानगढ़
मानगढ़ धाम है ये कहाँ पर है? तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान में रखना है, जो ये मानगढ़ धाम है ये है राजस्थान में। कहाँ पर दोस्तों? ये अपना राजस्थान में। ये आपको ध्यान में रखना है कि भाई मैडम ने बताया था कि भाई राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया कर दिया है पीएम नरेंद्र मोदी ने इन्हें, तो ये भी पता होना चाहिए कि आखिरकार ये जो मानगढ़ धाम है ये है कहाँ पर। तो आपको ध्यान में रखना है ये है राजस्थान में। कहाँ पर? ये है राजस्थान में। दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर। क्या दोस्तों? भारतीय सेना की फर्स्ट महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी, जिन्होंने 10,000 फोकस करना है, 10,000 फीट की ऊंचाई, 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई। दोस्तों ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये न्यूज में काफी बना हुआ था। ये दोस्तों ये छलांग लगाई है लॉन्स नाइक मंजू ने। किसने दोस्तों? लॉन्स नाइक मंजू ने। अगेन रिपीट कर रही हूँ दोस्तों, फोकस करिएगा क्वेश्चन पे। भारतीय आर्मी की फर्स्ट ऐसी कौन सी महिला है महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी जिन्होंने 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है यह है लॉन्स नाइक मंजू जी। कौन दोस्तों? लॉन्स नाइक मंजू। ये आपको ध्यान में रखना है। अब कब इन्होंने आर्मी ज्वाइन की थी ये जान लो दोस्तों। आर्मी इन्होंने ज्वाइन की थी सॉरी दोस्तों, थोड़ी डिस्टरबेंस हो गई थी, मेरा गला ठीक नहीं हुआ, खांसी से मैं परेशान हूँ। रुको 2 मिनट। कहाँ थे हम? भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी जिन्होंने 10,000 फीट की हाइट से छलांग लगाई? तो दोस्तों मैंने आपको बताया ये है लॉन्स नाइक मंजू। अब ये कहाँ की रहने वाली हैं और इन्होंने आर्मी को कब ज्वाइन किया? तो दोस्तों इन्होंने आर्मी को ज्वाइन किया था सन 2019 में। कब ज्वाइन किया था? सन 2019 में। ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों इनके चीफ कौन है अभी आर्मी के? और दोस्तों ये जान ले कि सन 2019 में इन्होंने आर्मी को ज्वाइन किया और ये कहाँ से बिलोंग करती है? अगर ये पूछे कि जो नाइक मंजू है ये कहाँ से बिलोंग करती है, तो दोस्तों ये बिलोंग करती है हरियाणा से ये बिलोंग करती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और अब आर्मी के चीफ कौन है दोस्तों, अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको ध्यान रखना है जनरल मनोज पांडे जी। आर्मी चीफ अगर आपसे पूछे तो जनरल मनोज पांडे जी आर्मी चीफ है। अब देखो मंजू के बारे में 2-3 इंफॉर्मेशन हो गई। एक तो इन्होंने दोस्तों ये फर्स्ट स्काई ड्राइवर बनी है जिन्होंने 10,000 फीट। आप देखो ऐसे ना भूल जाओगे, आपको क्या करना है, अभी न्यूज में ये काफी चर्चा में था, तो आप ना इनकी वीडियो क्लिप लगा के देखना। मंजू पांडे ये अपना नाइक मंजू डालेंगे ना तो आ जाएगा, तो आप इनकी देखेंगे ना कि इन्होंने कितनी हाइट से मतलब 10,000 फीट की हाइट से मतलब जंप किया है। तो आप वो वीडियो देखेंगे ना तो आपको ध्यान में रहेगा लॉन्ग टाइम तक, क्योंकि आप सभी को पता है जो भी चीजें हम ऐसे वीडियो क्लिप में देखते हैं तो वो हम लॉन्ग टाइम तक अपने माइंड में स्टेबल कर पाते हैं। तो आप जरूर से इनकी वीडियो देखना, आपको एकदम काफी प्राउड भी फील होगा। और देखना बहुत काफी अच्छी थी, मैंने इनकी वीडियो कम से कम 8 से 10 बार देखी है। काफी बहुत ही अच्छा लगा है कि लड़कियां इतनी आगे बढ़ रही है। इन्होंने आर्मी ज्वाइन की थी देख लो सन 2019 में, और आज इन्होंने एक रिकॉर्ड ही कायम कर दिया है कि ये पहली महिला स्काई ड्राइवर बनी है जिन्होंने इतनी हाइट से जंप किया है, छलांग लगाई है। तो आप इनके बारे में वीडियो क्लिप देख सकते हैं। और जानकारी मैंने बता दी कि इन्होंने आर्मी सन 2019 में ज्वाइन की थी और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे आर्मी चीफ पूछ ले तो आर्मी चीफ है जनरल मनोज पांडे। तो दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है फीफा विश्व कप सन 2022 का आयोजन पहली बार किस अरब देश में हो रहा है? तो दोस्तों जो ये फीफा का विश्व कप है सन 2022 में, इसका आयोजन पहली बार
पहली बार जो अरब में हो रहा है पहली बार, तो ये पूछा है कि अरब के किस देश में हो रहा है। तो दोस्तों ये हो रहा है कतर में। अरब देश में फीफा का जो वर्ल्ड कप है ये पहली बार हो रहा है। तो इसमें पूछा गया है कि पहली बार हो रहा, तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। मैं आपको हमेशा बताती हूँ, जो भी पहला इनोवेशन होता है ना, पहली भी कोई चीज होती है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। अब ये फीफा का वैसे हर साल कहीं ना कहीं होता है, लेकिन इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि इस बार है, क्योंकि जो अरब देश है, अरब में पहली बार हो रहा है। और अरब में किस देश में हो रहा है? अरब में हो रहा है ये यहाँ पर कतर में। तो आप इसको एकदम से माइंड में बैठा लेना। फीफा विश्व कप सन 2022 का आयोजन पहली बार किस अरब देश में हो रहा है? तो दोस्तों ये हो रहा है कतर में। कहाँ पर दोस्तों? ये हो रहा है कतर में। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो की है गांधी मंडेला अवार्ड। गांधी मंडेला अवार्ड सन 2022 किसे मिला? गांधी मंडेला अवार्ड जो सन 2022 में दिया गया है वो किसको मिला? तो दोस्तों ये मिला है दलाई लामा को। किसको दोस्तों? ये मिला है दलाई लामा को। और ये कब मिला इनको? ये भी ध्यान रखना है आपको। 19 नवंबर सन 2022, 19 नवंबर सन 2022 को मिला। अगर आ जाए आपसे कि जो अपना गांधी मंडेला अवार्ड है सन 2022 वाला, ये किसको मिला? तो दोस्तों ये मिला है दलाई लामा को। किसको? दलाई लामा को। कब दिया गया या उन्हें कब मिला? तो ये आपको ध्यान रखना है। ये मिला है 19 नवंबर को। कब दोस्तों? 19 नवंबर को। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो की है विश्व बाल दिवस। ठीक है, विश्व बाल दिवस, वर्ल्ड बाल दिवस कब मनाया जाता है? एक तो भारत में बाल दिवस होता है, आपको ऐसे कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे हमने विश्व बाल दिवस देखा तो हमारे माइंड में ऐसे ही बाल दिवस चलता रहता है कि भाई बाल दिवस बाल दिवस। अब हम ये नहीं देखेंगे कि भारत का पूछा है कि वर्ल्ड का पूछा है, मतलब कि इंडिया का पूछा है या वर्ल्ड का पूछा है। तो आपको दोस्तों जैसे आप पेपर सोल्व करेंगे ना, देखो ज्योति किरण जी जो है उन्होंने बहुत अच्छी बात की थी कि मैम आप ऐसे तरीके से समझाती हैं, जैसे मैं जीएस सेकंड पढ़ाती हूँ अपना यूपीएससी स्टेट लेवल के पीसीएस के लिए। जीएस सेकंड में दोस्तों जो है अपना भारतीय राज्य व्यवस्था, उसमें मेरे 23 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप वो भी जाके मेरे चैनल ईपीएस बाय प्रीति सिंह पर देख सकते हैं। और करंट अफेयर की भी चल रही है। आज ये मेरी 25th नंबर की क्लास है करंट अफेयर की, यूपीएससी और स्टेट लेवल के पीसीएस और बाकी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चे भी देख सकते हैं, जैसे एसएससी, सीजीएल, सीपीयू वाले और ये अपना यूपीएसआई वाले, दिल्ली पुलिस वाले। क्योंकि दोस्तों करंट तो ऑलमोस्ट सेम ही होती है, बस क्या उनका जो पैटर्न होता है, जैसे अपना यूपीएससी में होता है तो लॉन्ग स्टेटमेंट आती है करंट अफेयर से भी, और अपना स्टेट पीसीएस है ये डायरेक्ट पूछ लेते हैं। और अपना ये जो जैसे एसएससी होता है और यूपी में एसआई हो गया, कांस्टेबल के एग्जाम हो गए, तो यहाँ पर भी डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब जैसे विश्व बाल दिवस है डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। और जैसे ये अपना कोई सा भी वो सूचकांक कराती हूँ, वहां से संयुक्त सैन्य अभ्यास करा रही हूँ, तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको दोस्तों ये डिफरेंस पता होना चाहिए। तो सभी ये कक्षाएं देख सकते हैं। ज्योति किरण जी का बहुत ही अच्छा ये मैसेज था, वो मुझे बोल रही थी कि मैम जितनी मतलब आप इतने अच्छे तरीके से बताते हैं कि अभी हमसे गलतियां हो जाएंगी। जैसे मैं जीएस सेकंड करा रही हूँ तो मैं बच्चों को क्वेश्चन देती हूँ, काफी बच्चे मुझसे बोलते हैं कि मैम हमें आप क्वेश्चन दिया करें, हम भी आंसर करेंगे। तो उन्हें अच्छा लगता है। करंट अफेयर में भी मैंने कल के क्वेश्चन दिए थे तो बच्चों ने रिप्लाई किया मुझे, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है दोस्तों आपसे इंटरेक्शन करके। आपको मैं क्वेश्चन देती हूँ, आप कमेंट करते हैं और इतने अच्छे कमेंट होते हैं, इतना आप सपोर्ट कर रहे हैं मेरी टीचिंग मेथड को, तो उस सब के लिए धन्यवाद दोस्तों। सभी को ऐसे सपोर्ट बना के रखना है, आगे भी हम ऐसे अपने शिक्षा के क्षेत्र में काम करते रहेंगे। उनकी डिमांड काफ़ी स्टूडेंट, किरण ज्योति जी हो गए, गोविंद हो गए, अपनी पूनम हो गई, ये सब मुझसे बोल रहे थे कि मैम आप और सब्जेक्ट जैसे ज्योग्राफी भी स्टार्ट करा दें, यूपीएससी और स्टेट लेवल के पीसीएस दे रहे हैं वो, तो मैंने दोस्तों हिस्ट्री स्टार्ट करा दिया। तो आप मेरे लेक्चर देख सकते हैं। आज मैं हिस्ट्री का एक और लेक्चर शूट करके डालूंगी। जैसे भी दोस्तों अभी आपको पता है मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, गले में दिक्कत है, तो ज़्यादा क्लासेस लेती हूँ ना तो ये और पेन कर रहा है। मैं सोची थोड़ा ठीक हो जाए तो फिर अपनी क्लासेस कंटिन्यू और कर दूँ। जैसे ज्योग्राफी भी मैं सोच रही हूँ कि आपको वीक में ना, जैसे अपना हफ्ता होता है, संडे तो मैं छुट्टी रखती हूँ क्योंकि मैं सभी को बोलती हूँ कि सभी को रिवीजन करनी है, और आपको पता है रिवीजन ही मैं हमेशा बोलती हूँ सक्सेस की होती है।
तो आप सभी को संडे तो रिवीजन करनी है, लेकिन जैसे मंडे टू सैटरडे तो अपन पढ़ते हैं अच्छे से, तो मैं सोच रही हूँ 3 क्लास आपको ज्योग्राफी की भी, जैसे मुझे टाइम लगता है 3 क्लासेस अपना वीक में आपको ज्योग्राफी की भी करा दिया करूँ, तो वो भी अपना साथ साथ होते हुए चलेगा, जून तक वो कवर हो जाएगा। जून तक क्या, मैं अपना मार्च अप्रैल लास्ट तक अपना ये ज्योग्राफी और हिस्ट्री, अपना पॉलिटी तो अगले जो अपना दिसंबर है ना, वहाँ 15 तक खत्म हो जाएगा, करंट चल ही रहा है। और अपना ये फिर इन्वायरमेंट स्टार्ट करा दूंगी। इन्वायरमेंट के जैसे जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं ना, और जो PYQ में पूछे गए वहीं से बन जाते हैं। बाकी इन्वायरमेंट तो मैंने आपको बताया कि इन्वायरमेंट, अपना इकोनॉमी और ये अपना साइंस टेक, ये ऐसी चीज है दोस्तों जो करंट से रिलेट करके आती है। तो मैं करंट में आपको अपडेट करती हुई चल रही हूँ कि भाई ये यहाँ से इन्वायरमेंट से पूछ सकते हैं, ये यहाँ से अपना साइंस टैग से जैसे इसरो का कुछ लॉन्च करता है, तो मैं बताते हुए चलती हूँ। तो करंट तो अपना चलता जा रहा है। बाकी क्या बचेगा अपना, इन्वायरमेंट हो गया, और हिस्ट्री चल ही रहा है, ज्योग्राफी चल ही रहा है, और क्या बचा अपना सी सेट मैंने बताया था आपको कि मैं संडे स्टार्ट कराऊंगी, लेकिन आपकी कमेंट नहीं आई है कि मैम सी सेट स्टार्ट करा दे। कमेंट आए या ना आए दोस्तों, लाभ तो हो गई बच्चों को। तो मैं देखती हूँ जैसे मुझे संडे को टाइम मिलता है, मैं अपना सोची हूँ अभी से सी सेट करा दूँ, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे मेरे स्टूडेंट सी सेट में फंस जाते हैं। अपना जैसे स्टेट लेवल के PCS का मैं करंट ये अपना जो सी सेट है वो कराना शुरू कर दूंगी, क्योंकि दोस्तों अभी मैं खुद ये अपना जो UP PCS है वो दे रही हूँ, मतलब स्टेट के जो PCS है वो दूंगी। बाकी अभी मैं इस साल तो UPSC नहीं दे रही हूँ, नेक्स्ट ईयर के लिए सोच रही हूँ। नेक्स्ट मतलब 23 में ही होगा, 23 वाला नहीं दूंगी मैं UPSC, 24 वाला दूंगी। तो जब तक अच्छे से सबका प्रिपेयर हो जाएगा, लेकिन मैं जो मेन फोकस है वो मैं जितने भी स्टेट लेवल PCS है, जैसे UP PCS हो गया, अपना MP PCS हो गया, अभी बिहार का आ गया है नोटिफिकेशन, तो 12 फरवरी को अपना बिहार PCS का एग्जाम है। तो हम इन स्टेट PCS को फोकस लेके चल रहे हैं, ताकि हम सबकी मदद कर पाए। दोस्तों आज के 2 क्वेश्चन है वो लेते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको एक तो मेरा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेना है। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है कि मैम टेलीग्राम पर भी है, तो दोस्तों आपको टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करना है। उसमें मैं क्या करती हूँ, पहले मैं बोर्ड की फोटो डालती थी, लेकिन अभी मैं क्या करती हूँ, जो मैं अपने नोट्स बना रही हूँ, हैंड रिटन नोट्स, वो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर देती हूँ। उसमें क्या करना है, आपको टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएंगे ना, तो वो आप नोट से अपनी रिवीजन कर सकते हैं। तो दोस्तों 2 क्वेश्चन बचे। जैसे मैंने बताया जो विश्व बाल दिवस है, आपको फोकस करना है कि भाई मैडम ने विश्व का पूछा गया है या भारत का। तो अगर आपसे विश्व का पूछे तो दोस्तों आपको फोकस करना है कि भाई मैडम ने बताया था। अगर विश्व का है ना, तो क्योंकि अपना UPSC जो स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं ना, वो ऑफलाइन होते हैं, तो पेपर तो आपके हाथ में होगा। तो ये जैसे ऐसे होता है ना, विश्व का पूछा या भारत का, तो उस पर सर्कल कर दो, तो आपके माइंड में रहेगा। ऐसे नहीं कि विश्व का अपने भारत में लगा दिया और भारत का विश्व में। विश्व का अगर आए तो आपको क्या लगाना है, अगर विश्व का बाल दिवस पूछे तो दोस्तों ये मनाया जाता है अपना 20 नवंबर को। कब दोस्तों, ये मनाया जाता है 20 नवंबर को। अब दोस्तों ये स्थापित मतलब ये मनाया कब से जा रहा है, सन 2022 में। हाँ, 20 नवंबर को मनाया जाता है विश्व बाल दिवस। ये आपको फोकस करना है। अभी विश्व बाल दिवस सन 2022 की थीम क्या थी, थीम पे फोकस करना है आपको। थीम थी दोस्तों इंक्लूजन फॉर एवरी चाइल्ड, इंक्लूजन फॉर एवरी चाइल्ड। दोस्तों थीम से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। जैसे इन्वायरमेंट डे होता है, उसकी थीम पूछ लेंगे, ठीक है। पॉपुलेशन डे होता है, मतलब जनसंख्या दिवस होता है, उसकी थीम से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो थीम से भी बनते हैं। तो जैसे थीम के भी आते जा रहे हैं ना, अपने को डे तो पता ही होना चाहिए कि भाई जो विश्व बाल दिवस है ये मनाया जाता है, मैडम ने बताया था 20 नवंबर को, लेकिन इसकी थीम क्या है। तो दोस्तों थीम का भी आपको पता होना चाहिए। ये है इंक्लूजन फॉर एवरी चाइल्ड, ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों ये तो हो गई विश्व बाल दिवस की, विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है। अब बात करेंगे भारत में बाल दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों भारत में अगर आ जाए, भारत में विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों ये मनाया जाता है अपना 14 नवंबर को। कब मनाया जाता है दोस्तों,
इसका तो मोस्टली मेरे स्टूडेंट्स को पता होगा, पिछली क्लासेस में भी मैंने कवर करवाया है। तो इसका तो देखो, अगर आपको इसका पता है कि भाई भारत में बाल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये तो माइंड में सेट है कि भाई 14 नवंबर को मनाया जाता है। तो सिर्फ आपको क्या याद करना है, आपको विश्व का याद कर लेना है कि भाई विश्व का मनाया जाता है अपना 20 नवंबर को। कब दोस्तों? 20 नवंबर को। तो दोस्तों ये ना छोटी छोटी हम ना एग्जाम में ऐसी छोटी छोटी सिली मिस्टेक कर देते हैं, और ये आपकी गलती नहीं है, ये चाहे कोई टीचर हो, चाहे कोई एक अच्छे से अच्छा धुरंधर हो जीएस में या करंट अफेयर में, ये दोस्तों सबसे मिस्टेक हो जाती है। क्योंकि वहां पर एग्जाम का प्रेशर ऐसा होता है ना दोस्तों, कई बार हमने बहुत अच्छे से चीजें पढ़ी हुई होती है ना, वो भी हम गलत करके आ जाते हैं। तो दोस्तों हमें इन्हीं गलतियों से बचना है। जैसे ज्योति किरण जी ने कहा था कि मैम जितनी मिस्टेक होगी ना हम यहीं पर कर लेंगे, आप हमारे यहीं पर सुधार दें, ताकि हम, क्योंकि यहाँ पर तो नेगेटिव कुछ नहीं है, यहाँ पर अभ्यास कर लेंगे तो वो हम मिस्टेक एग्जाम में नहीं करेंगे। क्योंकि दोस्तों एग्जाम में क्या है, चाहे वो यूपीएससी का हो या स्टेट लेवल के पीसीएस का हो, नेगेटिव मार्किंग होती है। तो नेगेटिव में अपना कट जाएगा, तो लॉस किसका है? अपना ही है दोस्तों। क्योंकि आपको पता है कि एक एक नंबर से सक्सेस रह जाती है, एक एक नंबर बहुत कीमती होता है एग्जाम में। तो हमें एक एक नंबर को अपना सिक्योर करते हुए चलना है। जितनी मिस्टेक होनी है हम यहीं पर कर लेंगे, इतने ऑब्जेक्टिव बनाएंगे दोस्तों। जीएस सेकंड में आप मेरा तरीका देख ही रहे हैं। पहले कोई भी चैप्टर लेते हैं हम, जैसे अभी मैं वहां पर मैंने राष्ट्रपति खत्म करा दिया, उपराष्ट्रपति करा रही हूँ। तो दोस्तों वहां पर पहले हम क्या करते हैं, थ्योरी करते हैं। एक क्लास में मैं पहले थ्योरी करवाती हूँ, फिर आपको उनके सारे ऑब्जेक्टिव जो पीवाईक्यू में पूछे गए हैं और जो आने की संभावना है, जो एक्सपेक्टेड होते हैं, वो सभी इतने टाइप से ऑब्जेक्टिव लगवा देती हूँ ना दोस्तों कि आपका एग्जाम में गलत होने की संभावना ही नहीं है। शर्त बस यही है कि आपको मल्टीपल रिवीजन करना है। आप रिवीजन नहीं करेंगे तो मैडम की कोई गारंटी नहीं है, गलत करके ही आओगे। अगर आप रिवीजन कर रहे हैं ईमानदारी से, तो दोस्तों आपकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता। अंत में दोस्तों यही कहूंगी कि आपको अपना ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है, और ताकि हम जून में अपना जो भी हमारा टारगेट है यूपीएससी और स्टेट लेवल पीसीएस निकालने का, वो अपना फुलफिल कर पाए। दोस्तों आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, रिक्वेस्ट प्रीति मैम यही करती है, ताकि हम गांव-गांव तक शिक्षा का प्रसार एकदम सरल भाषा में करें। और जो गांव में मेरे दोस्त छोटे बहन भाई तैयारी कर रहे हैं आईएएस आईपीएस या फिर एसडीएम डीएम बनने का, या डीएसपी या फिर कोई भी सरकारी नौकरी पाने का उनका सपना है, वो मात्र सिर्फ सपना बनकर ना रह जाए, वो अपने सपने को साकार करे, और उसमें हम दोस्तों अपना थोड़ा सा योगदान दे पाए। योगदान कैसे देंगे? जब आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और दोस्तों अंत में यही है, डिस्क्रिप्शन में मैं अपना टेलीग्राम लिंक डाल दूंगी, आपको वो टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करना है, और जैसे मैं पीडीएफ डालूंगी तो आपको वो पीडीएफ मिल जाएगी, आपको रिवीजन करना है। तो दोस्तों जय हिंद जय भारत, मिलते हैं आपकी कल की क्लास में। कल की क्लास में क्या, अभी मैडम को क्लासेस शूट करनी है, जीएस सेकंड भी आपको देखनी है, चाहे आप वो एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट लेवल की पीसीएस की, दोस्तों वो क्लासेस सभी को हेल्प करेगी। तो दोस्तों धन्यवाद, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो बेल आइकन होता है ना, कई दोस्तों को नहीं पता है, आप उसको दबा लेना। तो क्या होगा, जैसे जब भी मैं दोस्तों अपनी वीडियो शूट करके डालती हूँ ना, तो आपके फोन की घंटी बज जाएगी। तो आपको क्या करना है, पेन पेपर के बिना काम नहीं करना मेरी क्लास में। पेन पेपर लेकर बैठो और अपने नोट्स बनाते हुए चलो। और मैं ऐसे बोलती हूँ ना, तो ये नहीं समझना डांट रही है मैडम, मेरा ऐसे खड़ूस टीचर बनने का कोई इरादा नहीं है। मैं अपने बच्चों को, बहुत अच्छे स्टूडेंट है, मैं सोचती हूँ कि प्यार से एकदम सरल भाषा में उनको चीजें समझ में आए, और उनको कुछ भी चीजें जो अपने सब्जेक्ट होते हैं ये बोरिंग ना लगे। जैसे आपने अगर मुझसे इतिहास पढ़ा है, तो अब आपको इतिहास भी बोरिंग नहीं लगेगा। तो दोस्तों ऐसे ही हम, अभी तो ये सिर्फ इतिहास है, भूगोल को हम मैपिंग से इतने अच्छे तरीके से करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा मुझसे पढ़कर। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं आपको फिर।